हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, हमारे इस ज्योतिष की श्रृंखला में आज हमने टॉपिक लिया है ज्योतिष के अंदर दशा सिस्टम क्या होती है और जीवन में इसका प्रभाव क्या पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश जोशी अपने इस चैनल पर H&M डिवाइन में आपका स्वागत करता हूं और आपके सामने अब हम डिस्कस करते हैं दशा सिस्टम के बारे में। आज हम बात करेंगे ज्योतिष के एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में जिसको कि हम दशा सिस्टम कहते हैं। कई बार हमारी कुंडली में ग्रह अच्छे होते हैं लेकिन फिर भी जीवन में हमें अच्छे परिणाम नहीं मिल पाते हैं। कभी अचानक धन, करियर, विवाह या सफलता के अच्छे अवसर मिलने लगते हैं, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि इनमें बहुत रुकावट आती है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा है ऐसा क्यों होता है? इसका एक महत्वपूर्ण कारण है ग्रहों की दशा और उनकी अंतर्दशाएं। तो शुरुआत करते हैं, थोड़ा डिटेल में आज वीडियो जाएगी कि दशा क्या होती है। तो वैदिक ज्योतिष में दशा का अर्थ होता है किसी विशेष समय या टाइम अवधि जिसमें किस ग्रह का कौन सा ग्रह सक्रिय रूप से अपना इफेक्ट डालेगा, उसको बोलते हैं दशा सिस्टम। जन्म कुंडली में सभी ग्रह मौजूद होते हैं, लेकिन जीवन के अलग अलग समय में अलग अलग ग्रह अपना अपना प्रमुख रूप से इम्पैक्ट डालते हैं, प्रभाव डालते हैं। तो सबसे प्रसिद्ध दशा प्रणाली है विंशोत्तरी दशा। विंशोत्तरी का मतलब होता है 120, 120। ये एक 120 वर्षों का एक चक्र माना जाता है। हालांकि और भी बहुत दशाएं होती हैं, अष्टोत्तरी दशा होती है, विंशोत्तरी होती है और बहुत सी ऐसी प्रसिद्ध दशा सिस्टम है। लेकिन अमूमन ज्योतिष में 120 साल को ही एक इंसान की एक एज मानते हुए हायर साइड पे तो विंशोत्तरी दशा को मेन दशा सिस्टम माना जाता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे ही इंसान का जन्म होता है और इस चक्र में घूमता है तो वो चक्र पूरा 120 साल का है उसका। अब उस 120 साल के अंदर में कौन से ग्रह उसका इस 120 साल में किस किस एज में कौन कौन सा ग्रह उसका सक्रिय होगा, उसके प्रिडिक्शन के बेस पे फिर हम अनुमान लगाते हैं कि इंसान की किस एज में कौन सा ग्रह सक्रिय होगा और उसको क्या रिजल्ट मिलेगा। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, सपोज करो आपने पढ़ाई लिखाई करी, आपने ग्रेजुएशन करी, आप जॉब में आ गए, लेकिन आपकी दशा ही ऐसी नहीं है कि आपकी जॉब को सपोर्ट करता हो और 10-15 साल सपोज करो गलत ग्रह की दशा आ गई, तो फिर आपको करियर में उतना उछाल नहीं मिल पाएगा। हो सकता है कि उस ग्रह की महादशा आपकी आ ही रही है 60 साल के बाद, तो फिर उसका भी कोई लॉजिक नहीं है कि 60 साल में तो अमूमन लोग जो है रिटायर हो जाते हैं। तो कहने का भाव यही है कि अच्छी दशा का अच्छे टाइम पे आना, अच्छी एज में आना, तभी आदमी को ग्रोथ मिलती है, तभी इंसान को सक्सेस मिलती है। तो समझते हैं ग्रहों की दशा किस प्रकार होती है और किस ग्रह की कितनी दशा होती है। तो सूर्य देव की 6 वर्ष की महादशा होती है, चंद्रमा की 10 वर्ष की होती है, मंगल की 7 वर्ष की होती है, राहु की 18 वर्ष की होती है, गुरु की 16 वर्ष की होती है, शनि की 19 वर्ष की होती है और बुध की 17 वर्ष की होती है और केतु की 7 वर्ष और शुक्र के 20 वर्ष। इन सबको जोड़ोगे तो टोटल अवधि मिला के 120 वर्ष होते हैं, जिसको कि हम विंशोत्तरी दशा कहते हैं। अब दशा हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है, सबसे बड़ा प्रश्न ये है। जिस ग्रह की महादशा चल रही होती है वह ग्रह अपनी स्थिति, अपनी राशि, भाव, दृष्टि और अन्य ग्रहों के साथ संबंध के अनुसार परिणाम देने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर किसी व्यक्ति की गुरु की महादशा चल रही होती है और गुरु उसकी कुंडली में मजबूत स्थिति में है, तो आप मान के चलिए उस दौरान, उस महादशा के दौरान शिक्षा, उसकी ज्ञान, उसका करियर, धन, विवाह, संतान, सम्मान से जुड़े अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। लेकिन सिर्फ गुरु की महादशा ही इसमें काम नहीं करेगी, बीच बीच में और ग्रहों की अंतर्दशाएं भी आएंगी। तो जो गुरु के फेवर वाली ग्रह होंगे, जो उनके पास मित्र होंगे, जो उसकी उच्च राशि में होंगे, तो वहाँ पे और इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा। लेकिन जहाँ पे गुरु के शत्रु की अंतर्दशा आ जाएगी तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। लेकिन यदि गुरु कमज़ोर है, आपका पीड़ित है और गुरु की महादशा आ गई, तो ये पक्का मान लीजिए उसी गुरु की दशा में शिक्षा में, वित्तीय निर्णय में, पारिवारिक मामलों में आपको चुनौतियां भी आ सकती हैं, आपको संघर्ष करना पड़ जाता है। इसीलिए यह कहना कि गुरु की दशा अच्छी होती है यह सही नहीं है।
वो डिपेंड करता है गुरु की दशा अगर आपकी आई है तो आपकी गुरु की स्थिति कैसी है उस पर भी बहुत डिपेंड करता है। तो इसके लिए पूरी कुंडली के विश्लेषण के आधार पर देखा जाना चाहिए। अब आती है अंतरदशा। तो सबसे पहले 5 दशाएं अमूमन होती हैं। पहली होती है महादशा, जो कि लंबे पीरियड के लिए चलती है, जो कि सालों में चलती है, जो मिनिमम 7 साल चलती है, मैक्सिमम 20 साल चलती है, अलग अलग ग्रह के हिसाब से। फिर आती हैं अंतरदशाएं। अब एक ग्रह महादशा में तो है, लेकिन उस ग्रह में बाकी ग्रहों की अंतरदशाएं भी होती है। तो उसको हम क्या करते हैं, ग्रह की महादशा को 9 ग्रहों के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं। तो वो बीच बीच में उन ग्रहों का उनके महादशा के रेशो में वो पीरियड आता रहता है। तो एक ग्रह मेन दशा में होता है, जिसको महादशा में कहते हैं, और बाकी ग्रह अंतरदशा में उसी क्रम में आते रहते हैं और अपना इम्पैक्ट डालते रहते हैं। तो कहने का हम इसको और सिंपल भाषा में और अगर इसको समझाना चाहूँ तो महादशा एक किस्म से आपका मुख्य कहानी है, मेन कहानी है, मेन स्टोरी है, और अंतरदशा उसके अंदर आने वाली छोटी छोटी घटनाएं हैं। तो कई बार महादशा किसी ग्रह की होती है, लेकिन परिणाम किसी दूसरे ग्रह की अंतरदशा में तेजी से दिखाई देते हैं। तो दशा का प्रभाव किन क्षेत्रों में पड़ सकता है, इन दशाओं का प्रभाव जो होता है किन किन एरिया को ये इम्पैक्ट करता है। करियर और नौकरी को इम्पैक्ट करता है, धन और संपत्ति को करता है, विवाह और रिश्ते को करता है। यानी कि सिंपल भाषा में हम कहते हैं कुंडली के हर एस्पेक्ट को दशा महादशा इम्पैक्ट करती है। तो 5 दशाएं होती हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले महादशा होती है, दूसरी आपकी अंतरदशा होती है जो कि महादशा के अंदर आती है, फिर अंतरदशा के अंदर प्रत्यंतर दशा होती है, फिर सूक्ष्म दशा होती है, और फिर प्राण दशा होती है। तो इन सबको हम 9 पार्ट्स में डिवाइड करते रहते हैं महादशा की रेशो में। यानी कि अगर सपोज करो गुरु की महादशा चल रही है, तो गुरु की महादशा मान लीजिए 18 साल के लिए है, तो गुरु में सबसे पहले गुरु की अंतरदशा चलेगी। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, 18 डिवाइडेड बाय 120 वो रेशो बन जाएगा, और 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ईयर्स में आ जाएगा। फिर उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, वो महीने में कन्वर्ट होकर आ जाएगा आपका, कि इतने महीने या इतने साल जो है गुरु की अंदर गुरु की अंतरदशा चलेगी। अब क्वेश्चन आता है, क्या दशा हमारी भविष्य को तय करती है। ज्योतिष में दशा को संभावित घटनाओं के समय और प्रकृति को समझने के लिए एक माध्यम माना जाता है, लेकिन किसी एक दशा के आधार पर अब निश्चित भविष्यवाणी करना उचित नहीं होगा। दशा के साथ हमें और भी कई चीज़ें हैं जो हमें देखनी चाहिए, जैसे ग्रह किस भाव में है, किस राशि में है, ग्रह कमज़ोर है या मजबूत स्थिति में है, किन ग्रहों से संबंध है, कौन सी भावनाएं सक्रिय हो रही हैं, गोचर की स्थिति क्या है। तो गोचर को देखते हुए, महादशा को देखते हुए, महादशा के अंदर अंतरदशा प्रत्यंतर दशा को देखते हुए, फिर उस ग्रह किसके साथ वो बैठा हुआ है, कौन सी राशि में बैठा हुआ है, कौन से घर में बैठा हुआ है, कौन किसकी दृष्टि उस पर पड़ रही है, तो इन सब का एक किस्म से परमुटेशन कॉम्बिनेशन यूज़ करते हुए तब जाके कहीं ना कहीं प्रेडिक्शन निकलती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी इस दशा सिस्टम के बारे में, जो कि एक ब्रीफ में है, संक्षिप्त में है, क्योंकि लंबी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इस वजह से मैंने सूक्ष्म में, संक्षिप्त में आपके सामने दशा सिस्टम के बारे में बात करी, आपको समझाया। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर करिए मेरे इसको, और कमेंट करिए, और मुझे साथ साथ में यह भी बताइए कि मुझे अगले किस टॉपिक के बारे में वीडियो बनानी चाहिए, ताकि मैं और भी अच्छी वीडियो आपके सामने बना के आ सकूं। और इसी तरह से ज्योतिष के इस चैनल को, ज्योतिष के इस सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते रहेंगे, और ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें नॉलेज गेन करनी है, और जितनी भी भ्रांतियां हैं, जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी हमारी ये लोगों की दिमाग में चीज़ों को लेके जो गलतफहमियां फैली हुई हैं ज्योतिष को लेके, उसको दूर करना ही इस चैनल का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो मैं उम्मीद करूंगा आपसे, और इंतज़ार करूंगा कि आप मुझे अच्छे कमेंट देंगे, शेयर सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। तो मिलते हैं फिर बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ में, और देखते रहिए मेरे और भी वीडियो। मैंने बहुत सारी वीडियो इसमें अपलोड की हुई हैं ज्योतिष के रिगार्डिंग, और मेरा एक दूसरा चैनल भी है H&M फाइनेंस, जिसको भी फाइनेंस के बारे में कुछ अंडरस्टैंडिंग लेनी है, इन्वेस्टमेंट के बारे में लेनी है, या कुछ भी फाइनेंशियल किसी भी टॉपिक के बारे में जानना है, तो मैंने उसमें भी बहुत सारी वीडियो अपलोड करी हैं, तो आप उसको भी देख सकते हो। H&M फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट उस चैनल का नाम है, आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो उसको भी ऐसे ही प्यार दीजिए जैसा आप मेरे H&M डिवाइन को दे रहे हैं। तो मिलते हैं फिर बहुत जल्द, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए। और इसके साथ ही हम आज का इस वीडियो को मैं विराम देता हूं, और उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
बहुत जल्द फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।